in this money, it's very, very important. Avoid debt. पैसे के मामले में ये बेहद अनिवार्य है कि हम उधारी से बचें। I am so immensely thankful to God that I had a wife who was willing to live extremely simply when we had very little. मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मेरे पास ऐसी पत्नी थी जो उस समय भी बहुत सादगी से जीने की मनसा रखती थी जब हमारे पास बहुत कम था। That was the only reason why I've never been in debt in all our years of marriage or my whole life, which was easy in my single days, but never been in debt for anything. I say if I can't afford it, we don't buy it. यही एकमात्र कारण है कि हमारे विवाह के इतने वर्षों में, बल्कि मेरे पूर्ण जीवन में, मैं कभी कर्ज में नहीं पड़ा। अविवाहित अवस्था में कर्ज मुक्त रहना आसान था, किंतु विवाह उपरांत भी मैं कभी कर्ज में नहीं पड़ा। मैं कहता हूँ, अगर मैं इसे खरीदने में सक्षम नहीं हूँ, तो हम इसे नहीं खरीदेंगे। I never believed in buy now and pay later. No. मैंने कभी भी अभी खरीद लो बाद में भुगतान कर देना की बात पर विश्वास नहीं रखा है। That's why I say if you use a credit card, please be extremely careful. Do you know the number of people who have ruined their lives with credit card debt? इसीलिए मैं कहता हूँ, यदि आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप बेहद सावधानी बरतिए। क्या आप जानते हैं कि कितने लोगों ने इस क्रेडिट कार्ड के कर्ज के चलते अपने जीवनों को बर्बाद कर लिया है? Buy. And then no end to that buying. Then how shall we pay all this money? खरीदते रहो और उस खरीदारी का कोई अंत नहीं। फिर सवाल उठता है कि इतना पैसा कैसे अदा कर पाएंगे? It's not worth it. Why not live a little more simply? We lived simply. We didn't buy new clothes. We bought only what is absolutely necessary for our home. ये इसके योग्य नहीं है। सादगी से जीवन क्यों ना जिया जाए? हम सादगी से जिए। हमने नए कपड़े नहीं खरीदे, हमने केवल वही खरीदा जो हमारे घर के लिए अनिवार्य था। Don't make money your goal. कभी भी पैसे को अपना लक्ष्य मत बनाइए। If God gives you money, fine. And many of you think you have very little. अगर परमेश्वर आपको धन देते हैं तो ठीक है, और आप में से बहुतों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत थोड़ा है। I'll tell you what the devil will do. Listen to me. It's the devil's standard tactic. He will always make you look at people who have more than you. Because that's the way he'll make you unhappy. मैं आपको बताता हूं कि शैतान क्या करेगा। मेरी बात सुनिए। यह शैतान की सोची समझी युक्ति है। वह हमेशा आपको उन लोगों को दिखाएगा जिनके पास आपसे अधिक है, क्योंकि इसी रीति से वह आपको दुखी करेगा। Do you think the devil will ever make you look at people who have less than you? Never. Because then you'll be happy. He doesn't want you happy. क्या आपको लगता है कि शैतान कभी भी आपको उन लोगों की ओर देखने देगा जिनके पास आपसे कम है? कभी नहीं, क्योंकि तब आप खुश हो जाएंगे और वह कदापि नहीं चाहता कि आप खुश रहें। I remember once one couple came here, many years ago it was, to see me, and they were talking about, oh brother, we have so little and we are struggling. I said, you know, there's a slum down here about a mile away. I want you to just have a walk down there and come back and then talk to me. मुझे याद है, कई साल पहले एक दंपति मुझसे मिलने आए। वे कह रहे थे, भाई हमारे पास बहुत थोड़ा है और हम संघर्ष कर रहे हैं। मैंने कहा, यहाँ से लगभग 1 मील दूर एक झुकी झोंपड़ी की बस्ती है। मैं चाहता हूँ कि आप उस झुकी झोंपड़ी की बस्ती में जाकर वहाँ थोड़ा घूम कर आएं और फिर आप मुझसे बात करें। You know what the cure was there? Walk through that slum, see all those married couples living there, and come back to me. Okay, you got any problems? No, no problems. आप जानते हैं कि इसका इलाज क्या था? वे उस झुगी बस्ती में से होकर आए, वहां रहने वाले विवाहित जोड़ों को देखा और फिर मेरे पास लौट आए। सब ठीक है? अब कोई समस्या है? जी नहीं, अब कोई समस्या नहीं है। No counseling, nothing. They just had to walk through the slum, that's all. कोई परामर्श नहीं, कुछ भी नहीं। उन्हें केवल उस झुगी झोंपड़ी की बस्ती में घूमकर आना था, मात्र इतना ही। The devil will always make you look. You can earn 50,000, 80,000 rupees a month, 100,000 rupees a month, and you won't be happy.
because the devil will show you somebody who's getting 150,000 rupees a month. आप 50,000 रुपये, 80,000 या 1,00,000 रुपये महीना कमाते हो, इसके बावजूद शैतान नहीं चाहता कि आप अपने उस वेतन से खुश रहें। वह आपको किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाएगा जो 1,50,000 रुपये महीना कमाता हो। He won't show you that person who's earning 20,000 a month, because you'll be fantastically happy then, and the devil doesn't want you to be happy. वह आपको उस व्यक्ति को नहीं दिखाएगा जो प्रति माह 20,000 रुपये कमाता है, क्योंकि तब आप बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे और शैतान नहीं चाहता कि आप खुश रहें। This is how it is with money. और पैसों को लेकर ऐसा ही होता है। You know, let me get what they have. You go somewhere, you say, I want to get that for my house. If it's useful for the house, get it, and if you can afford it. Otherwise, don't get it. जो उनके पास है वो मैं भी ले लेता हूँ। आप कहीं जाते हैं और कहते हैं, मैं भी ये चीज़ अपने घर के लिए ले लेता हूँ। अगर वह घर के कार्य के लिए उपयोगी है और आप उसे खरीदने में सक्षम हैं तो खरीदिए। यदि आपके पास पैसा नहीं है तो उस चीज़ को मत खरीदिए। Just like women look at a sari, say, wow, I wish I could get that sari. And they pester their husband for the next so many months to get that type of sari, whether they have money or not. ठीक उसी प्रकार जैसे महिलाएं किसी साड़ी को देखकर कहती हैं, वाह, काश मैं भी ऐसी साड़ी ले पाती। फिर वे कई महीने तक अपने पति से बिल्कुल वैसी ही साड़ी दिलाने के लिए उनके पीछे पड़ जाती हैं, चाहे उनके पति के पास उस साड़ी को खरीदने के लिए पैसे हों या ना हो। You must know how much money you have in your home and don't unnecessarily buy things. And I tell you, this credit card has destroyed so many Christian homes and Christian ministries because you come into debt. You cannot have an anointing. I don't believe God ever anoints a person who's in debt. आपको मालूम होना चाहिए कि आपके घर में कितना पैसा बचा है और अनावश्यक चीज़ें मत खरीदिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस क्रेडिट कार्ड ने बहुत से मसीह परिवारों और मसीह सेवकाइयों को बर्बाद कर दिया है, क्योंकि आप कर्ज में पड़ जाते हैं। आपको अभिषेक नहीं मिलेगा। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अभिषेक करेंगे जिसके ऊपर उधारी हो, जो कर्जदार हो। And I believe that is the number one reason that many of you do not have a richer anointing. I don't know about your finances, but it's possible you are carelessly using your credit cards. और मेरा विश्वास यह है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि आप में से बहुतों को भरपूरियत के साथ वो अभिषेक प्राप्त नहीं हुआ है। मैं आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में नहीं जानता, लेकिन यह संभव हो सकता है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल लापरवाही से कर रहे हों। Could be one reason. I'll tell you why, because God spoke to me. ये एक कारण हो सकता है, मैं बताऊं क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे बात की है। I know that in some situations you need a credit card, but my boys, for example, they live in the United States. मैं जानता हूं कि कुछ परिस्थितियों में क्रेडिट कार्ड अनिवार्य होता है। उदाहरण के लिए मेरे बेटे अमेरिका में रहते हैं। In many situations in America, you need a credit card, whether you like it or not. I decided never to have one. I don't need one here in India. So I've always lived with a debit card. But sometimes you need it. अमेरिका में कई परिस्थितियों में चाहे आप चाहें या ना चाहें क्रेडिट कार्ड की ज़रूरत पड़ती ही है। मैंने स्वयं क्रेडिट कार्ड ना रखने का निर्णय लिया। भारत में मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने हमेशा डेबिट कार्ड ही रखा है, लेकिन कभी-कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है। There are certain situations where you cannot do it. For example, you get airline tickets and so many things. You have to have a credit card. Otherwise, you can't do it. Some airlines will accept a debit card. Most of them don't. जैसे हवाई जहाज़ की टिकटें लेनी है और ऐसी कई चीज़ें, वहाँ क्रेडिट कार्ड चाहिए ही चाहिए, वरना वो काम आप नहीं कर सकते। कुछ एयरलाइंस डेबिट कार्ड स्वीकार करती हैं, लेकिन अधिकांश नहीं करती हैं। So, I saw this verse, you must owe no man anything. And I told my boys, listen, okay, you have to have a credit card because of certain situations in the US. Like if you rent a car or something, they'll never give you a car on a debit card. It has to be on a credit card. Okay. तब मैंने ये वचन देखा कि किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, और मैंने अपने बेटों से कहा, सुनिए, ठीक है, अमेरिका में कुछ परिस्थितियों के कारण आपको क्रेडिट कार्ड रखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप कार किराए पे लेते हो तो वे डेबिट कार्ड पर कार नहीं देंगे, तो क्रेडिट कार्ड होना ही चाहिए। If a single month goes by in your life without paying that credit card bill, that shows you're unfit to have a credit card.
मैंने अपने बेटों से कहा, यदि आपके जीवन में कोई ऐसा महीना बीते जिसमें आप क्रेडिट कार्ड का बिल ना चुका पाओ, तो यह दर्शाता है कि आप क्रेडिट कार्ड रखने के योग्य नहीं हो। That's the test I gave them. और यही परीक्षा मैंने उन्हें दी। 1 month went by and you didn't pay that credit card bill. You're unfit. Either throw it away or make sure that doesn't happen again. 1 महीना बीत गया और आप उस क्रेडिट कार्ड के बिल को ना चुका पाए, तो आप उस क्रेडिट कार्ड को रखने के योग्य नहीं हो। या तो उसे फेंक दीजिए या ये सुनिश्चित कीजिएगा कि ऐसा दोबारा ना हो। And I believe all 4 of my boys are without debt और मैं ये विश्वास रखता हूँ कि मेरे चारों बेटे पूरी रीति से कर्ज मुक्त हैं। at all. And that is a very strange thing for 99% of people in America. Do you know that? That's because most Christians don't teach that it's a sin to be in debt. क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 99% लोगों के लिए कर्ज मुक्त रहना एक असामान्य बात है, क्योंकि अधिकांश मसीह ये बात नहीं सिखाते हैं कि कर्ज में रहना पाप है। Is it a sin to have sex with somebody else's wife? Oh, yes, of course. I'll tell you, it's equally a sin to be in debt. क्या किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखना पाप है? हाँ, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, उसी प्रकार कर्ज में रहना भी पाप है। See what it says there. Romans chapter 13. हम देखें रोमियो अध्याय 13 में क्या लिखा है। Romans chapter 13. Yeah. Verse 9. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. Verse 8. You shall not be in debt. So what's the difference? रोमियो अध्याय 13 का 9 वचन, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना। वचन 8, किसी के कर्जदार ना हो। और इसमें अंतर क्या है? It's all lumped together. Don't commit adultery, don't murder, don't steal, and don't owe anybody anything. Can it be clearer than that? इन सभी वचनों को एक ही साथ गठ के रखा गया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो और किसी भी बात में दूसरे के कर्जदार ना हो। क्या इस बात को और अधिक स्पष्ट रीति के साथ बताया जा सकता है? What would you think if you kept on committing adultery every month with somebody? Yeah, it's only once a month. Or worse than that, you just murder one fellow every month. आप क्या सोचेंगे यदि आप हर महीने केवल एक ही बार किसी के साथ व्यभिचार करें? सिर्फ एक ही बार हुआ, या उससे भी बढ़कर यदि आप हर महीने किसी एक ही व्यक्ति की हत्या करें? You know, it says in the previous verse, don't be, in fact, that comes before these verses. Don't owe anybody anything. Take it seriously. वचन में कहा गया है, किसी के कर्जदार ना हो। इस वचन का विवरण बाकी वचनों से पहले किया गया है। किसी का ऋणी मत रहो, और आप इसे गंभीरता के साथ लीजिए। That's why the only way to do it is husband and wife must work together and recognize what can we afford. I want to live within that amount. What can we afford? और इस कारण इसका एकमात्र उपाय यही है कि पति और पत्नी आपस में मिलजुल कर इस बात पर विचार विमर्श करें कि हम किन वस्तुओं को लेने का खर्च उठा सकते हैं, हम इतने पैसे में रहकर किस प्रकार जीवन यापन कर सकते हैं, हम किन वस्तुओं के खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम हैं। And I tell you, God will bless you. I am so thankful. You know, the advantage of it is that our children saw how we would struggle. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए। आप जानते हैं कि इसका फायदा यह हुआ कि हमारे बच्चों ने देखा कि हम किस प्रकार संघर्ष करते थे। And even when we were living here in Bangalore, even after the church started, I said, I want to prove that it's possible to live within our income.
और यहाँ तक कि यहाँ बंगलुरु में रहते समय कलीसिया के शुरू होने के बाद भी मैंने कहा, मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि अपनी आय की सीमा के भीतर रहकर जीना संभव है। Let me tell you some of the things we used to do. और मैं आपको कुछ और भी बातें बताता हूँ जो हम क्या करते थे। We could not afford to buy rice from the market. हम बाजार से चावल खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। So my wife and I would stand 1 hour in the ration queue out there on Hutchins Road to get rationed rice, which is cheaper. It's not so good quality. We had to clean out a lot more stones, etc. इसीलिए मेरी पत्नी और मैं हाजिन रोड पर राशन की लाइन में 1 घंटे खड़े रहते थे ताकि हम सस्ता राशन वाला चावल ले सकें। उसकी क्वालिटी खास अच्छी नहीं होती थी, उसमें से हमको बहुत से कंकड़ आदि चुग कर निकालने पड़ते थे। हम उस चावल के लिए राशन की लाइन में खड़े रहते थे। You'd stand in the ration queue. I remember so many years to get sugar because we couldn't afford to buy it. We were not the rich type who could just throw around and get whatever we want. I say God could have made us millionaires, but He didn't. He taught us to be disciplined. He taught us to tested us to see what would we do when we have little. मुझे याद है कि कैसे कई वर्षों तक हम चीनी लेने के लिए भी राशन की उस लाइन में खड़े रहते थे क्योंकि हम उसे बाजार से खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। हम उन अमीर लोगों की तरह नहीं थे जो बस पैसे खर्च कर सकें और जो कुछ उन्हें भाए उन चीज़ों को वो खरीद लें। मैं कहता हूँ, परमेश्वर हमें करोड़पति बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमें अनुशासन सिखाया, उन्होंने हमें परखा ताकि वो देखें कि जब हमारे पास थोड़ा है तब हम क्या करते हैं। God never gives a man a ministry without testing him. परमेश्वर किसी भी व्यक्ति को बिना परखे कभी भी अपनी सेविकाई नहीं सौंपेंगे। My wife would stand there in the ration queue to get kerosene because gas was too expensive for us. We'd cook on a kerosene stove. This is when we had children at home, right in this house. मेरी पत्नी राशन की लाइन में मिट्टी का तेल लेने के लिए खड़ी रहती थी क्योंकि गैस हमारे लिए बहुत महंगी थी। हम मिट्टी के तेल के स्टोव पर खाना बनाते थे। यह उस समय की बात है जब हमारे बच्चे इसी घर में हमारे साथ रहते थे। Then we'd stand in the queue to get kerosene. We'd stand in the queue to get this because it was cheaper in the ration shop. और फिर हम मिट्टी का तेल लेने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। हम दूसरी चीजें लेने के लिए भी लाइन में खड़े रहते थे क्योंकि राशन की दुकान में वे सस्ती मिलती थी। And we wouldn't travel if we couldn't afford it. And even when my mom had a car and it was lying in our house, I hardly ever used it. I hardly ever used it because I couldn't afford the petrol cost. और अगर हम यात्रा का खर्च नहीं उठा सकते थे तो यात्रा नहीं करते थे। यहाँ तक कि जब मेरी माताजी की कार हमारे घर में खड़ी रहती थी तब भी मैं उसका बहुत कम उपयोग करता था। मैं उसका उपयोग ये इसलिए नहीं करता था क्योंकि मैं पेट्रोल का खर्च नहीं उठा सकता था। It was lying there. Once in a while, I had to take the children out once in a while, and that's why I think I did when I finally sold it after 25 years, the average was about 600 kilometers in a year. वह कार बस घर में खड़ी रहती थी। कभी कभार बच्चों को बाहर घुमाने ले जाने के लिए इस्तेमाल होती थी और इसी कारण जब मैंने उसे 25 साल बाद बेचा तो उसका औसतन वह साल में लगभग 600 किलोमीटर ही चली थी। I drove it 50 kilometers a month because I couldn't afford it. I don't want to get into debt. मैं उसे महीने में केवल 50 किलोमीटर चलाता था क्योंकि मैं उसका खर्च नहीं उठा सकता था। I say scooter is good enough. I say and if my wife and children would go on a scooter or make 2 trips. Determined I will not get into debt. I'm not going to buy something I can't afford. मैं कहता था स्कूटर काफ़ी है। मैं और मेरी पत्नी और बच्चे स्कूटर पर जाते थे, यहाँ तक कि 2-2 चक्कर लगाते थे। लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि मैं कर्ज में नहीं पड़ूंगा। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं खरीदूंगा जिसे खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हों। We'd never buy new clothes for the children on their birthdays. We couldn't afford it. We'd buy new clothes for them when the old clothes wore out, whether it was birthday or not birthday. I said, let the rich people do what they like. We're not in that category. हम कभी भी बच्चों के जन्मदिन पर उनके लिए नए कपड़े नहीं खरीदते थे क्योंकि हम उसका खर्च नहीं उठा सकते थे।
हम उनके लिए नए कपड़े तक तभी खरीदते थे जब पुराने कपड़े पूरी तरह घिस जाते थे, चाहे जन्मदिन हो या ना हो। मैं कहता था, अमीर लोग जो चाहें करें, हम उस श्रेणी में नहीं आते। We would take, when they were in kindergarten, we take a pencil and cut it into two and say, use the small pencil in kindergarten because you may lose it. जब हमारे बच्चे किंडरगार्टन में थे, तो हम एक पेंसिल को 2 हिस्सों में काट देते थे और कहते थे, छोटी पेंसिल इस्तेमाल करो क्योंकि तुम इसे खो सकते हो। We can't afford to keep buying new pencils. Little children lose pencils. We'd cut an eraser into two. You may think we are stupid, crazy. You know what's the result? 72 years without debt of 1 rupee. हम बार बार नई पेंसिल खरीदने का खर्च नहीं उठा सकते थे। छोटे बच्चे पेंसिल खो देते हैं। हम रबड़ को भी 2 हिस्सों में काट देते थे। आपको ये लग सकता है कि हम मूर्ख थे, सनकी थे, लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि 72 साल वो भी बिना 1 रुपए कर्ज के हम रहे हैं। I'd like you to beat that record. You may think I'm crazy for cutting pencils into two and erasers into two. All these fellows who spend lavishly, just see how much debt they are in, just see how much unhappiness there is in their homes. Which do you prefer? मैं चाहूंगा कि आप इस रिकॉर्ड को तोड़ें। आपको लग सकता है कि मैं सनकी हूं क्योंकि मैं पेंसिल और रबड़ को 2 टुकड़ों में काट देता था, लेकिन ये सब लोग जो बेहिसाब रीति से फिजूल खर्ची करते हैं, जरा देखिए उनको। वे कितने कर्ज में हैं, उनके घरों में कितनी उदासी है। आप क्या चाहेंगे? Little things. We would not buy fish. Too expensive. You don't need fish. You can live without fish. छोटी छोटी बातों में भी हम सोचते थे। हम मछली नहीं खरीदते थे, वे बहुत महंगी थी। आपको मछली की जरूरत नहीं, आप उसके बिना भी जी सकते हैं। I'm not talking about today. Today, God has given us enough. Our children are well off. We have plenty. But those were the days when our children were in school and to pay the fees and so many things. We would not buy anything we could not afford. We never went out to a restaurant. Even ice cream was a once in a month luxury. मैं आज की बात नहीं कर रहा। आज परमेश्वर ने हमें पर्याप्त दिया है। हमारे बच्चे अच्छी स्थिति में हैं, हमारे पास अधिकारी से है। लेकिन वे दिन अलग थे जब हमारे बच्चे स्कूल में थे और फीस भरनी होती थी। हम ऐसी कोई चीज़ नहीं खरीदते थे जिसे हम खरीद नहीं सकते थे। हम कभी रेस्टोरेंट नहीं गए, यहाँ तक कि आइसक्रीम भी महीने में एक बार मिलने वाली खास चीज़ थी। Why? Not because we were misers. क्यों? इसलिए नहीं कि हम कंजूस थे। Even those days, I never took a cent from the church. I've never taken a cent from this church in 37 years. I was not going to be a paid worker, but I was not going to be in debt and I was not going to be dependent on another person. I'm not going to send reports and get money from people. No. उन दिनों में मैं कभी भी कलीसिया में से एक पैसा भी नहीं लिया। इन 37 वर्षों में मैंने इस कलीसिया से कभी पैसा नहीं लिया। मैं वेतनभोगी सेवक नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं कर्ज में भी नहीं पड़ना चाहता था और ना ही किसी व्यक्ति पर निर्भर होना चाहता था। मैं लोगों को रिपोर्ट भेजकर उनसे पैसा नहीं मांगना चाहता था। But boy, what a lot of lessons we learned from it. And what a lot of lessons our children learned from it. पर देखिए, हमने उससे कितने सारे सबक सीखे और इन स्थितियों के द्वारा हमारे बच्चों ने भी बहुत सारे सबक सीखे। And they've learned the value of taking care of things. Get your shoe resoled. If there are holes in the bottom of the shoe, don't throw it away. There are cobblers here, you can get it resoled and use it again. Use it. उन्होंने अपने पास मौजूद चीज़ों को संभालना और उन वस्तुओं की कदर करना सीखा। अगर जूते के तलवे में छेद हो जाए तो उसे फेंकिए मत। यहाँ मोची है, उनसे जूते में नया तरा लगवा दो और बार बार इस्तेमाल करो। Again. Little things, we can be careful. आप देखिए कि कैसे छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख सकते हैं। Yeah, if you are careful with things like this, I was most eager about, I'll tell you honestly, it's the same today. Lord, I do not want to lose the anointing of the Holy Spirit. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि आज भी मैं जिस बात को लेकर बेहद उत्सुक हूँ वो यही है कि प्रभु, मैं किसी भी कीमत पर पवित्र आत्मा का वो अभिषेक नहीं खोना चाहता। At any cost, give me an anointing so that I can build your church. Tell me the price for it. And the Lord said, be faithful with money.
मुझे ऐसा अभिषेक दीजिए कि मैं आपकी कलीसिया बना सकूं, चाहे उसकी कीमत जो भी हो, मुझे बताइए। और प्रभु ने कहा, पैसे को लेकर विश्वास योग्य रहना। And he gave that verse to me from Luke 16. और उन्होंने मुझे लूका अध्याय 16 का वह वचन दिया। If you are not faithful with unrighteous money, Luke 16 verse 11, God will not give you the true riches. इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, लूका अध्याय 16 का वचन 11, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? Luke 16:11. If you're not faithful, let me paraphrase it. If you're not faithful with money in your house, God will not give you the anointing of the Holy Spirit. लूका अध्याय 16 का 11। मैं इसको आपको समझाता हूँ। यदि आप अपने घर में पैसे को लेकर विश्वास योग्य नहीं होंगे, तो परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं देंगे। No. You're careless with money. You think you got. And I'll tell you the other thing. The great danger is when you have plenty. This is the other extreme. आप धन के मामले में लापरवाह हो सकते हैं। और मैं आपको एक और खतरे के बारे में बताता हूँ। एक दूसरी चरम सीमा है, जब आपके पास बहुतायत से धन होता है। Oh, I'm not in debt. But you have money just because you got plenty. You can go and splash it around, going regularly to restaurants and wasting that money, which you could have used for some poor people in the villages in Tamil Nadu. Why should I give to the poor villages of Tamil Nadu? Let me go and spend hundreds of rupees and have a grand dinner in this restaurant today and the other restaurant tomorrow and the other. We don't do it even today. ओह, मैं कर्ज में नहीं हूँ, लेकिन आपके पास बहुत पैसा है। और इसलिए कि आपके पास बहुत पैसा है, आप नियमित रूप से रेस्टोरेंट में जाकर पैसा खर्च करते हैं, फिजूल खर्ची करते हैं, जबकि वही पैसा तमिलनाडु के गरीब गांवों के लोगों के काम आ सकता था। फिर ये बात कि मैं तमिलनाडु के गरीब गांव में क्यों दूं? क्यों ना मैं जाकर सैकड़ों रुपए खर्च करूं और आज इस रेस्टोरेंट में शानदार खाना खाऊं और फिर कल किसी दूसरे रेस्टोरेंट में और फिर किसी और रेस्टोरेंट में। और आज भी आप इसी रीति से उन गाँव में पैसा नहीं देते। You may think we're skimping on this, skimping on that. Say what you like. In the day when God opens the record books, let's see what the final record is like. आप सोचते होंगे कि हम बहुत बचत करते हैं। आपको जैसा लगे आप कह सकते हैं, लेकिन जिस दिन परमेश्वर लेखे की उन पुस्तकों को खोलेंगे, तब देखेंगे कि अंतिम लेख में क्या लिखा होगा। I can see it already today. In the lack of anointing there is in so many people who could have been mighty servants of God in many of our churches. मैं इसे आज भी देख सकता हूँ कि यहाँ कितने लोग हैं जो हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर के सामर्थ से भरे सेवक बन सकते थे, परंतु उस अभिषेक की घटी के चलते वो ऐसा नहीं कर पाए। I don't know their private life, but I can say they are not faithful with money. मैं उनके निजी जीवनों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि वे पैसे के मामले में विश्वास योग्य नहीं हैं। That's why God does not commit the true riches to them. He doesn't, the revelation of God's word. Do you know what all revelations God has given me in His word? True riches. God said, be faithful with money. You were faithful when you had little, now be faithful when you have much. इसलिए परमेश्वर उन्हें सच्चे धन अर्थात अपने वचन का प्रकाशन नहीं सौंपते। क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में कितने प्रकाशन दिए हैं? और वही सच्चा धन है। परमेश्वर ने कहा, पैसे के क्षेत्र में विश्वास योग्य रहना। जब तुम्हारे पास थोड़ा था तब तुम विश्वास योग्य थे, और अब जब तुम्हारे पास अधिक है तब भी विश्वास योग्य बने रहो। I said, Lord, help me. और मैंने कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। I don't want to buy things just because I got money. मैं सिर्फ इसलिए चीजें नहीं खरीदना चाहता क्योंकि मेरे पास पैसा है। Dear brothers, there's a word here for everyone who wants to have a happy marriage. And if you find your husband extravagant, you know what these people who ride horses do with the reins? Give a little pull. If you find your wife extravagant, give a little pull. प्रिय भाइयों, यहाँ हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश है जो सुखी विवाह चाहता है। अगर आपको लगे कि
का पति खर्चीला है तो जैसे घुड़सवारी करने वाले लगाम को हल्का सा खींचते हैं वैसे ही थोड़ा नियंत्रण कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी फिजूल खर्ची करती हैं तो भी थोड़ा खींचिए। You must help one another. Money is a very, very important area. आपको एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। पैसे से संबंधित क्षेत्र बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। The people who have little get into debt, and the people who have much splash it around thinking that this is my hard-earned money. One of the first things God taught me when I was in the Navy was, it is not your hard-earned money. जिनके पास कम है वे कर्ज में पड़ जाते हैं और जिनके पास अधिक है वे सोचते हैं कि यह उनकी कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है और उसे फिजूल खर्च करते हैं। जब मैं नौसेना में था तब परमेश्वर ने मुझसे सबसे पहले बात यही की थी कि यह तुम्हारी कड़ी मेहनत की कमाई नहीं है। It is what I gave you as a salary, as a gift. Take it. Thank you, Lord. I learned that lesson 50 years ago when I was working. यह मैंने तुम्हें वेतन के रूप में एक उपहार स्वरूप दे रहा हूँ और इसे ले लो। मैंने कहा धन्यवाद हो प्रभु, और मैंने ये पाठ 50 साल पहले सीख लिया था जब मैं नौकरी करता था। Learn it. You may all be getting fantastic salaries, but I tell you, I don't envy you who can splash around money, which I could not do at your age. I feel sorry for you. और आप इसे सीखिए। हो सकता है कि आप सब कुछ अच्छी तनख्वाह पाते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं होती है। आप वह सब खर्च कर सकते हैं जो मैं आपकी उम्र में नहीं कर सकता था, बल्कि आपकी इस हालत को देखकर मुझे आपके लिए दुख होता है। You'll have your grand restaurant meals, but you won't have the anointing. आपको बड़े बड़े रेस्टोरेंट का भोजन तो मिलेगा, पर आपके पास स्वर्गीय अभिषेक नहीं होगा। You'll have your grand vacations, endless money splashed around here and there, but you won't have revelation on God's word. You can have your choice. आप शानदार छुट्टियां मना सकते हैं, यहाँ वहाँ ढेर सारा पैसा खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन का वो प्रकाशन नहीं मिलेगा। चुनाव आपका है। I made my choice and I don't regret it. I feel sorry that God has got so few prophets in India because they are so careless with money. मैंने अपना चुनाव कर लिया है और मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। मुझे दुख होता है कि भारत में परमेश्वर के इतने कम भविष्यवक्ता हैं क्योंकि लोग पैसे को लेकर बहुत लापरवाह रहे I हैं। have longed and longed for 37 years to see prophets rise up in all of our CFC churches. I see a few. 1, 2, 3, 4 like that. There should be many more. इन 37 वर्षों में मेरी यही लालसा रही है कि हमारी सभी CFC कलीसियाओं में भविष्यवक्ता उठ खड़े हों, परंतु मैं सिर्फ 1, 2, 3, 4 लोगों को ही देख पाता हूँ। और भी होने चाहिए, और भी उठने चाहिए। God has not united you in marriage just to keep each other happy, but to build His church. परमेश्वर ने आपको विवाह में केवल एक दूसरे को खुश करने के लिए नहीं जोड़ा, बल्कि अपनी कलीसिया बनाने के लिए जोड़ा है। Be faithful and don't complain when your husband can't buy something. Live simply. विश्वास योग्य बने रहिए। जब आपके पति कुछ खरीद ना सके तो शिकायत मत कीजिए। सादगी से जीवन जिए। Help the poor. Don't splash it all on yourself. God will reward you abundantly. I'll give you one verse on that. Psalm 41. कंगालों की सहायता कीजिए। सब कुछ अपने ऊपर ही खर्च मत कीजिए। यदि आप गरीबों की सहायता करेंगे तो परमेश्वर आपको भरपूरी के साथ इसका प्रतिफल देंगे। इस विषय में मैं आपको एक वचन दूंगा, भजन संहिता 41। Psalm 41. भजन संहिता 41। How blessed is he who considers the helpless, the poor. The Lord will deliver him in a day of trouble. Do you know how many days of trouble the Lord has delivered me from? I cannot number it. क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा। क्या आप जानते हैं कि प्रभु ने मुझे कितने बार संकट से बचाया है? मैं उनको गिन नहीं सकता। The Lord will protect him and keep him alive. He has protected me in numerous places. यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा।
परमेश्वर ने अनेक स्थानों पर मेरी रक्षा की है। He'll be called blessed on the earth. He will not give him over to the desire of his enemies. I've had numerous enemies because I stand up for the Lord. The Lord has never given me over to their desire. और वह पृथ्वी पर धन्य होगा, प्रभु उसे उसके शत्रुओं की इच्छा पर नहीं छोड़ेगा। मेरे बहुत से शत्रु रहे हैं क्योंकि मैं प्रभु के लिए खड़ा हुआ, लेकिन प्रभु ने कभी भी मुझे उनके हवाले नहीं किया। The Lord will sustain him upon his sick bed. In his illness, he will restore him to health. I cannot tell you number of times I've been sick and up the next morning. जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। मैं गिन नहीं सकता कि कितनी बार मैं बीमार पड़ा और अगली सुबह स्वस्थ होकर बिल्कुल भला चंगा खड़ा हुआ। Healed. Otherwise, I would not have been able to serve the Lord all these 46 years. नहीं तो मैं इन 46 वर्षों तक प्रभु की सेवा नहीं कर पाता। By the grace of God, I've never missed a meeting in 46 years due to sickness. It's not something to glory in. Well, my wife has had a part in it to keep me healthy, but God has taken care of me. That's all. I give the glory entirely to God. परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने इन 46 वर्षों में बीमारी के कारण एक भी सभा नहीं छोड़ी। ये घमंड की बात नहीं है। मेरी पत्नी ने भी मुझे स्वस्थ रखने में अपनी भूमिका निभाई है, लेकिन परमेश्वर ने मेरी देखभाल की है। मैं सारी महिमा परमेश्वर को देता हूँ। I say to you, my brothers and sisters, care for the poor. मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, कंगाल गरीबों की सुधि लीजिए। That is why I went mostly to the villages in Tamil Nadu for so many years. Just to break my back sitting in 16 hours in those bumpy buses to these conferences. But I see the result today. Well worth it. इस कारण मैं लगातार कई वर्षों तक तमिलनाडु के उन गांवों में 16-16 घंटों ऊपर खाबड़ रास्तों वाले बस का सफर तय करते हुए कॉन्फ्रेंस के लिए जाया करता था, और इन यात्राओं ने मुझे बहुत थकान महसूस होती थी, लेकिन आज मैं प्रभु के योग्य उसका परिणाम देखता हूँ। And I haven't broken down because of that. God's given me health to stay. और मैं उन यात्राओं के कारण थका नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्वास्थ्य दिया है। So don't take care of yourself. Take care of the Lord and His work. And put it first. You will never regret in this earth or in eternity. इसलिए अपनी चिंता मत कीजिए, प्रभु और उनके कार्य की चिंता कीजिए और प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए। आपको ऐसा करने के कारण कभी पछतावा नहीं होगा, ना इस पृथ्वी पर, ना अनंत काल। May you all have a marriage that goes on happily forever and ever. Amen. They lived happily ever after. Okay. आप सबका विवाह सदा सुखी बना रहे, आप खुशी खुशी रहें, आमीन, और वे सदा खुशी खुशी रहने लगे। It's not a fairy tale ending. It's a real Christian marriage the way it should be. Let's pray. Let's bow our heads. यह कोई परिकथा का अंत नहीं है, ये एक वास्तविक मसीह विवाह है जैसा होना चाहिए। आइए प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। Heavenly Father, thank you for a wonderful time you gave us this afternoon, and for these wonderful young married couples beginning a journey in life which can become glorious or disastrous. स्वर्गीय पिता, इस दोपहर हमें जो अद्भुत समय आपने दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, और इन अद्भुत युवा विवाहित जोड़ों के लिए भी आपका धन्यवाद हो, जो जीवन की ऐसी यात्रा शुरू कर रहे हैं जो या तो महिमामय बन सकती है या विनाशकारी। Help them to obey the manufacturer's instructions. Help them to obey it down to the last detail, to be humble enough to acknowledge that they don't know the rules as well as you do. उनकी सहायता कीजिए ताकि वे निर्माता के उन निर्देशों का आज्ञा पालन करने पाएं। हर छोटी से छोटी बात का ध्यान रखने में आप इनकी सहायता कीजिए और इन्हें नम्र बनाइए ताकि वे स्वीकार करें कि आपके नियमों को आपसे बेहतर वे नहीं जानते हैं। Bless them and lead them on, Lord. उन्हें आशीष दीजिए प्रभु और उनका मार्गदर्शन कीजिए। We commit them to you. Each one here
I believe there's tremendous potential here which the devil sees and which he wants to destroy their lives, and which you see and you want for yourself. प्रभु, हम उन्हें आपको सौंपते हैं। मैं विश्वास रखता हूँ कि यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति में बहुत योग्यता है, जिसे शैतान भी देखता है और चाहता है कि उनके जीवनों को नष्ट करें, और जिसे आप भी देखते हैं और आप चाहते हैं, आप उन जीवनों को अपने लिए चाहते हैं। Help them not to be overwhelmed with what they heard today, but to recognize that step by step, little by little, through many mistakes, like a child learning to walk, falling down, getting up, falling down, getting up, they can also learn. उनकी सहायता कीजिए कि वे आज इन बातों को सुनकर अभिभूत ना हो, बल्कि ये जान लें कि कदम दर कदम, धीरे धीरे, गलतियों के द्वारा, जैसे कोई बच्चा गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और ऐसे वो चलना सीखता है, ठीक उसी रीति से वे भी इन बातों को सीख सकते हैं। For I know, Lord, it was through many falls that I slowly learned, and I'm still learning. Help us all. We pray in Jesus' name. Amen. क्योंकि मैं जानता हूँ प्रभु कि मैं भी कितनी बार गिरा हूँ और धीरे धीरे सीखा है और अब भी सीख रहा हूँ। आप हम सबकी सहायता कीजिए। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।